हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। और उसकी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम फिनिश कर चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके सामने है। एंगल ए के सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें। आपको पता है किसी कोण के कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो किसी भी एंगल के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। क्योंकि एंगल ए के लिए पूछा है तो वो होंगे आपके पास साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। ठीक है, तो आपको कहा है कि साइन ए को सेक के रूप में व्यक्त करें, कॉस ए को भी सेक के रूप में व्यक्त करें, टेन ए को भी सेक के रूप में व्यक्त करें, कॉसेक ए को भी सेक के रूप में व्यक्त करें और कॉट ए को भी सेक ए के रूप में व्यक्त करें। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वही चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है। तो आइए देखें इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले साइन ए को सेक ए के रूप में व्यक्त करना है। तो इनके दोनों के बीच का जो ये दोनों जिस एक से लिंकअप हैं वो होता है आपका कॉस ए। मतलब साइन ए का कॉस से रिलेशन होता है और कॉस का सेक से रिलेशन होता है। ठीक है, कैसे? आपने ये पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो पहले फॉर्मूले ज़रूर पढ़ लें, तभी इन सब क्वेश्चंस को करने का बेनिफिट आपको मिलेगा। अच्छा, स्क्वायर को अगर मैं वहाँ शिफ्ट कर दूँ तो साइन ए इक्वल हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक हो गया, ये कर लिया हमने। अच्छा, अब कॉस का संबंध सेक से कैसे होता है? आपको पता है कि जो कॉस ए होता है वो 1 ओवर सेक ए होता है। ठीक है, कॉस ए क्या होता है? 1 ओवर सेक ए। तो साइन का संबंध कॉस से दिखा दिया, ये रहा, और कॉस का संबंध सेक से दिखा दिया जो कि ये रहा। अब इन्हीं दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, ये आपके पास जो लिखा है। आप करेंगे कैसे? सबसे पहले मैं लिखता हूँ ये साइन ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये जो कॉस है इसको रिप्लेस कर देता हूँ किस वैल्यू से? 1 माइनस ये जो कॉस ए है इसकी जगह मैं 1 ओवर सेक ए लिख देता हूँ। मतलब इस कॉस ए को हटाकर इसकी जगह 1 ओवर सेक ए लिख देता हूँ। और यहाँ स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा। और हमें क्या मिल जाएगा? 1 का 1 मिल गया, माइनस का माइनस मिल गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है और नीचे आपका सेक स्क्वायर ए हो गया। तो इस तरीके से हमने साइन को यहाँ पर सेक में कन्वर्ट कर लिया। सेकेंड पार्ट में मतलब इसी में जो सेकेंड दूसरा हिस्सा है उसमें तुम्हें कॉस ए को कन्वर्ट करना है सेक ए में, जो कि आसान है। कॉस ए देखो 1 ओवर सेक ए ही होता है, तो आप डायरेक्टली लिख लो कॉस ए इक्वल टू 1 ओवर सेक ए। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तीसरे पार्ट में हमें क्या करना है? हमें टेन ए को किस में कन्वर्ट करना है? सेक ए में। अब इन दोनों के बीच में कोई और माध्यम नहीं होता जिससे ये दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर आपका साइन और कॉस के बीच में, साइन और सेक के बीच में कॉस था ना, तो साइन इससे डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ था, साइन इससे जुड़ा था और कॉस इससे जुड़ा था। तो इस तरीके से हमने ये रिलेशन बनाया था। यहाँ पर टेन और सेक दोनों एक रिलेशन से जुड़े हुए हैं, वो है आपके पास, वो मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। वो ये हमने किया था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर ए। ऐसा होता है ना। अगर 1 को वहाँ शिफ्ट कर दूँ तो टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया? ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि 1 को जब वहाँ शिफ्ट करते हैं तो माइनस में हो जाता है। अब स्क्वायर को अगर मैं हटाऊँ, मतलब स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट करूँ, या फिर ये भी बोल सकते हैं अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ दोनों तरफ, तो
तो स्क्वायर वहाँ से चला जाएगा तो ये टेन ए हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो टेन ए का संबंध सेक ए से कैसे होता है ये मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। ठीक हो गया, ये इतना समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अब अगला है हमारे पास कॉसेक। कॉसेक ए का संबंध हमें किससे दिखाना है? सेक ए से। ठीक है, अब कॉसेक ए का संबंध अगर सेक ए से आपको दिखाना है तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कॉसेक का संबंध साइन से होता है। ठीक है, और साइन का संबंध सेक से कैसे होता है हमने यहाँ लिख लिया। थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है आपको, मैं आराम से बताता हूँ। इसमें आपको देखो कॉसेक और कॉसेक ए से सेक ए के बीच में आपको रिलेशन यहाँ पर दिखाना है। तो जो चीज़ मैं स्टार्टिंग में दिखा चुका हूँ मैं वो भी दिखा सकता हूँ। मतलब आपको पता है कॉसेक का संबंध साइन ए से होता है, और साइन ए का संबंध सेक ए से होता है। कहाँ? साइन ए का संबंध सेक ए से कैसे होता है? देखो हमने यहाँ किया ना, हमने यहाँ पर किया था कि साइन ए इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वन ओवर सेक स्क्वायर ए। तो ये कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं देखो ज़रा, आसान है। देखो कॉसेक ए है ना, तो आपको पता है कि जो कॉसेक ए होता है वो वन ओवर साइन ए होता है। हो गया इतना, ये तो पता था। और जो साइन ए होता है वो कितना होता है, यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, वो होता है वन माइनस वन ओवर सेक स्क्वायर ए। तो हमने कॉसेक ए का संबंध यहाँ पर किसके साथ दिखा दिया? सेक के साथ दिखा दिया है। आसान था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि जो हम पहले कर चुके थे हमने उसका भी यूज़ यहाँ पर कर लिया। अच्छा, अब लास्ट हमारे पास है, हमें इसको मैं पार्टीशन कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, कॉट ए का संबंध सेक ए से दिखाना है। ठीक है, तो आपको पता है इन दोनों के बीच जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है टेन ए। मतलब कॉट का संबंध टेन से होता है और टेन का संबंध सेक से होता है। कैसे होता है? आपको पहले फॉर्मूला बता चुका हूँ कि कॉट ए इक्वल होता है वन ओवर टेन ए के। ये आपको पता होगा, कॉट ए इक्वल होता है वन ओवर टेन ए के। ठीक हो गया, ये चीज़ ध्यान में रखो। दूसरा, आपको ये पता होता है कि टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ये हमने कहाँ पर पढ़ा था? देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कराया था। वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए। वन को वहाँ शिफ्ट कर दिया तो टेन स्क्वायर ए इक्वल हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट कर दिया तो टेन ए इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो इसका मतलब यही चीज़ मैं यहाँ फिर से करके दिखा रहा हूँ। टेन स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन। स्क्वायर को शिफ्ट कर दो तो टेन ए इक्वल आएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, तो अब इसको करेंगे कैसे? देखो सिंपल है, पहले कॉट का रिलेशन टेन के साथ लिखो। कॉट ए इक्वल होता है वन ओवर टेन ए, लिख दिया ये लिखा। ठीक है, अब टेन का संबंध सेक से कैसे होता है? ये होता है ना, टेन की वैल्यू कितनी लिखी मैंने, ये लिखी ना, तो ये टेन को हटा दो। आप लिखो कॉट ए इक्वल टू वन ओवर, इस टेन की जगह लिखो स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, ये ढंग से लिखा नहीं गया है, इसको मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो यहाँ पर भी कॉट का रिलेशन मैंने सेक के साथ आपको दिखा दिया। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो 2 था ये मैंने कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो फिर ये सब चीज़ करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। अदरवाइज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।